नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कई याचिकाएं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। नीट यूजी में पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा कैसे जो सैंपल पेपर थे उनके ज्यादातर जो क्वेश्चन थे, जो गेस्ट पेपर था, वो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उससे मैच हुए थे। और फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। तार अलग अलग राज्यों तक जुड़े थे, राजस्थान से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ऐसे में अब हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। नीट के लिए मोदी सरकार की बड़ी तैयारी है। नीट परीक्षा में ली जा सकती है एयरफोर्स की मदद। प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो प्रश्न पत्र हैं वो सीधे सेंटर्स तक पहुंचाए जा सकें और एयरफोर्स की मदद से उसे पहुंचाया जा सके, ताकि बीच में कहीं भी उसके इधर से उधर होने की कोई गुंजाइश ना बचे। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ खुद तैयारियों की निगरानी कर रहा है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है। वायुसेना की मदद लेने के फैसले पर हालांकि अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन जो बैठक हुई थी, आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। अब इस प्रस्ताव को अंतिम फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। और हमारे सहयोगी रविकांत राय ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी और अब आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये बात रखी जा सकती है कि एयरफोर्स की मदद ली जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रश्न पत्रों के? देखिए श्वेता, कल राजनाथ सिंह के आवास पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएमओ के ऑफिसर्स के साथ साथ एनटीए के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। जो 21 जून को री एग्ज़ाम होना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी न रहे, इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों की हेल्प ली जा रही है और उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक बुलाई गई है। एक विकल्प जो है इस बैठक के दौरान ये भी निकल के आया क्या कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, ताकि पेपर लीक की जो संभावनाएं हैं उनको बिल्कुल मिनिमम किया जाए। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये तमाम चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब सरकार के पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और खुद धर्मेंद्र प्रधान सवालों के घेरे में है। तो सरकार अब ये चाहती है कि जो री एग्ज़ाम 21 तारीख को होने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसीलिए सारे विकल्पों को तलाशा जा रहा है। और नीट को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है, क्योंकि अभी तक जो सीबीआई की जांच पहुंची है उसमें तमाम जो सबूत निकल के आ रहे हैं, उसमें इंडिकेशन इस बात का भी हो रहा है कि सिस्टम का भी फेल्योर रहा है। पेपर जो लीक हुए हैं उसमें बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, सिस्टम फूल प्रूफ नहीं था और सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसी वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई है और खुद प्रधानमंत्री इस बात से अपनी नाराजगी जो है वो जता चुके हैं। और प्रधानमंत्री और खुद पीएमओ की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि री एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर में आक्रोश है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के भी, सीबीएसई को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इस तरह की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर ये कि आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। याचिका में परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि नीट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कई याचिकाएं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। नीट यूजी में पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा कैसे जो सैंपल पेपर थे उनके ज्यादातर जो क्वेश्चन थे, जो गेस्ट पेपर था, वो परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था उससे मैच हुए थे। और फिर एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। तार अलग अलग राज्यों तक जुड़े थे, राजस्थान से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ऐसे में अब हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सुनवाई होने वाली है। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं।
निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हैं हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। नीट के लिए अब मोदी सरकार की बड़ी तैयारी है। नीट परीक्षा में ली जा सकती है एयरफोर्स की मदद। प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो प्रश्न पत्र हैं वो सीधे सेंटर्स तक पहुंचाए जा सकें और एयरफोर्स की मदद से उसे पहुंचाया जा सके, ताकि बीच में कहीं भी उसके इधर से उधर होने की कोई गुंजाइश ना बचे। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ खुद तैयारियों की निगरानी कर रहा है। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होने वाली है। वायुसेना की मदद लेने के फैसले पर हालांकि अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है, लेकिन जो बैठक हुई थी, आपको याद होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसमें थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। अब इस प्रस्ताव को अंतिम फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। और हमारे सहयोगी रविकांत राय ज्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, जो बैठक हुई थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी और अब आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये बात रखी जा सकती है कि एयरफोर्स की मदद ली जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रश्न पत्रों के? देखिए श्वेता, कल राजनाथ सिंह के आवास पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएमओ के ऑफिसर्स के साथ साथ एनटीए के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। जो 21 जून को री एग्ज़ाम होना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी न रहे, इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों की हेल्प ली जा रही है और उनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक बुलाई गई है। एक विकल्प जो है इस बैठक के दौरान ये भी निकल के आया क्या कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, ताकि पेपर लीक की जो संभावनाएं हैं उनको बिल्कुल मिनिमम किया जाए। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये तमाम चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन अब सरकार के पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और खुद धर्मेंद्र प्रधान सवालों के घेरे में है। तो सरकार अब ये चाहती है कि जो री एग्ज़ाम 21 तारीख को होने जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसीलिए सारे विकल्पों को तलाशा जा रहा है। और नीट को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है, क्योंकि अभी तक जो सीबीआई की जांच पहुंची है उसमें तमाम जो सबूत निकल के आ रहे हैं, उसमें इंडिकेशन इस बात का भी हो रहा है कि सिस्टम का भी फेल्योर रहा है। पेपर जो लीक हुए हैं उसमें बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, सिस्टम फूल प्रूफ नहीं था और सिस्टम के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसी वजह से सरकार की छवि धूमिल हुई है और खुद प्रधानमंत्री इस बात से अपनी नाराजगी जो है वो जता चुके हैं। और प्रधानमंत्री और खुद पीएमओ की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि री एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर में आक्रोश है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के भी, सीबीएसई को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि इस तरह की व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।